तो अभी यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं प्राइस एक्शंस के बारे में कि प्राइस एक्शंस कितना इंपॉर्टेंट है और प्राइस एक्शंस की हेल्प से हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये एशियन पेंट का चार्ट है, टाइम फ्रेम है मंथली। ठीक है, देखिए बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो आपको समझने में चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी और वो पैनिक वाला सिचुएशंस नहीं क्रिएट होगा। ओके, तो प्राइस एक्शंस को समझते हैं। प्राइस एक्शंस क्या होता है कि प्राइस का मूवमेंट जो होता है प्राइस एक्शंस में सिंपल होता है कि प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो दो चीज़ों पे बिल्कुल डिपेंड करता है। एक तो टाइम के साथ उस प्राइस का मूवमेंट कैसा हो रहा। ठीक है, टाइम के साथ प्राइस का मूवमेंट जो हो रहा तो वो प्राइस एक्शंस को डिसाइड करता है कि एक फिक्स टाइम में प्राइस का क्या मूवमेंट हुआ, वहाँ पे बाइंग सेलिंग का क्या प्रेशर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे प्राइस डिपेंड करती है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं मतलब कि टाइम के साथ प्राइस का जो मूवमेंट हुआ उसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो उस हिसाब से उसका जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग प्राइस एक्शंस कह सकते हैं। ओके, तो मेन प्राइस का जो मूवमेंट होता है टाइम के साथ तो उसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए अगर हम लोग शुरू से बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट क्या है। प्राइस यहाँ पे बिल्कुल ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए प्राइस का यहाँ पे फॉल आया, यहाँ पे प्राइस का फॉल आया। तो फॉल आने का इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ। सप्लाई जोन क्रिएट होने के बाद ये एक रेसिस्टेंस का लेवल बना, यहाँ से मार्केट फॉल हुई। अगर यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करती है तो ये हम लोग का एक एंट्री पॉइंट बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना नहीं था तो मार्केट कहीं ना कहीं इसके फर्दर आगे कंटिन्यू फॉल कर जाती है। लेकिन अगर मार्केट को कहीं ऊपर जाना है तो यहाँ से बिल्कुल ये ब्रेकआउट देगी और ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़े तो आगे क्या है, आगे भी सेम हुआ। यहाँ पे मार्केट फिर कंटिन्यू यहाँ पे ग्रोथ की। ठीक है, मार्केट में बुलिश मोमेंटम आया और मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे फॉल की, मार्केट यहाँ पे फिर फॉल की। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर मार्केट को ऊपर जाना क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है और ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके बाद देखिए मार्केट जो है बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ से बिल्कुल एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर गई, लेकिन यहाँ से मार्केट में एक फॉल आ गया। तो ये एक यहाँ पे बैड इम्पैक्ट था कि कहीं ना कहीं प्राइस एक्शंस को भी ये गलत कर रहा। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, देखिए किसी भी प्राइस के सिर्फ आप वहाँ पे प्राइस का मूवमेंट पे डिपेंड मत कीजिए। वहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि प्राइस नीचे प्राइस ऊपर करके कहीं ना कहीं ये ट्रैपिंग होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में यहाँ पे ट्रैपिंग होता है। यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको ट्रैप किया जाता है कि कहीं ना कहीं वो फंस जाए और मार्केट जहाँ पे है अपने एक स्टैंडर्ड लेवल पे क्लोज कर देते। देखिए यहाँ भी उस कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ। मार्केट नीचे गई, नीचे जाने के बाद अपना जो इसको जिस डायरेक्शन में मार्केट को जाना था वहाँ पे क्लोज दे दी और उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गई। तो इसका मतलब ये है कि हमको ट्रैप में फंसना नहीं, हमको हमेशा वेट करना है कि मार्केट कहाँ क्लोज देती है। देखिए ये एक मार्केट का कहना है कि मार्केट में जहाँ पे भी ओपनिंग होता है वो ओपनिंग रिटेलर्स कराते हैं और जो क्लोजिंग होता है वो क्लोजिंग जो है बिग प्लेयर लाइक FIs DIs कराते हैं। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स लोग। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब मार्केट को जहाँ पे ऊपर जाना है तो प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिधर भी मार्केट को जाना है तो वो लास्ट में क्लोज उसी के आसपास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, उसके बाद प्राइस का मूवमेंट ऊपर। अगर हम लोग इसी को आगे चलें, ठीक है, आप कोई भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ से जस्ट ए सेक, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट फॉल नहीं हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ और सप्लाई जोन क्रिएट होने के बाद मार्केट फॉल किया। मार्केट फॉल करने के बाद क्या हुआ, फिर से यहाँ से एक मोमेंटम आया। मोमेंटम आने के बाद कहीं ना कहीं इस लेवल में यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेकआउट दे रही है तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शंस क्या बता रहा है, प्राइस एक्शन बता रहा है कि यहाँ पे फॉल होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चला और फेज होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट देखिए दिया, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री करने के साथ आप देखिए यहाँ पे फिर जो अभी चीज़ मैंने डिस्कस किया था पीछे, सेम क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस फिर नीचे गई। देखिए इस जोन में यहाँ पे प्राइस इस कैंडल में अगर हम लोग देखें तो प्राइस देखिए यहाँ तक नीचे गई, लेकिन क्लोज कहाँ दिया, प्राइस क्लोज के ऊपर दिया। तो हमेशा प्राइस क्लोज वहीं देती है जिस साइड में उसको जाना है। देखिए यहाँ नीचे आए, यहाँ पे ट्रैपिंग चल सकता था, यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। तो हमेशा ट्रैपिंग प्राइस का वीक पे डिपेंड मत कीजिए, प्राइस को जिधर जाना है प्राइस उधर ही क्लोज करती है। ओके, तो उधर ही क्लोज करती है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल उसी साइड में क्लोज हुआ और क्लोज होने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई। तो ओके,
तो हमेशा प्राइस को क्लोज होने दीजिए, प्राइस को एक स्टेबल में मोड में क्लोज होने दीजिए। जब तक वो स्टेबल एक क्लोजिंग नहीं आएगा तब तक यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग फिर देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस का एक कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे प्राइस का एक कंसोलिडेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन रहा है, ठीक है, सप्लाई जोन यहाँ पे बन रहा है। तो सप्लाई जोन बन रहा है, हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आप क्या देख रहे हैं, बैक टू बैक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन बन रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब यहाँ पे से एक सप्लाई जोन बन रहा है तो हो सकता है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकती है। देखिए इस मंथ में 10% और इस मंथ में 8%, इट मीन्स कि 16 to 17% यहाँ पे मार्केट फॉल की भी है। लेकिन आगे हम लोग को देखना है कि क्या यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन होने के बाद, देखिए प्राइस जब भी कंसोलिडेट होती है तो कंसोलिडेशन के बाद वो या तो ब्रेकआउट ऊपर साइड देती है या तो ब्रेकआउट नीचे देती है। तो हम लोग को समझना है कि ब्रेकआउट यहाँ पे ऊपर जा रहा है या नीचे। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर के साइड हुआ, ब्रेकआउट जैसे ही ऊपर के साइड हुआ यहाँ पे हम लोग करना है बाय, और बाय करने के बाद आप ट्रेड को राइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे बाय करने के बाद अगर आप यहाँ पे ट्रेड को राइड करेंगे, देखिए ये 360 का स्टॉक्स 540 पे जाकर रुका। वहाँ से सिर्फ अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे सिर्फ रेसिस्टेंस फेस हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग और किसी चार्ट पे चलें, लाइक कोई भी मैं यहाँ पे चार्ट लेता हूँ, लाइक ये तो क्या है, ये तो ETF वगैरह है, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, लाइक SSWL, ठीक है, SSWL को भी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। इसके चार्ट पे ही हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जब भी अपने मोमेंटम में रहती है तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना और सप्लाई जोन बनने के बाद यहाँ पे मार्केट बिल्कुल फॉल किया, ओके। और फॉल करने के बाद क्या हुआ, फॉल करने के बाद देखें, देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम है, ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो इसका कैंडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो देखिए यहाँ पे इस कैंडल में कितना 45% का यहाँ पे मूवमेंट हुआ, 45% का मूवमेंट हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब 45% यहाँ पे शेयर का इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हैवी बायर आए तो वो इतना इजीली तो प्राइस को नीचे जाने नहीं देंगे, ठीक है। यही एक्चुअल में प्राइस एक्शंस यही है, ठीक है, उतना इजीली तो यहाँ से प्राइस को फॉल करने नहीं देंगे। और देखिए यहाँ पे फिर वो कंटिन्यू बाय करते रहे, उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर गई, ठीक है। हर एक जगह पे यही आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर यहाँ पे 25% का मूवमेंट हुआ अप साइड का मोमेंटम। उसके बाद क्या हुआ कि अगर यहाँ पे सच में बाइंग हुआ है, हैवी बाइंग हुई है बायर के थ्रू, तो कहीं ना कहीं वो प्राइस इजीली फॉल करने नहीं देंगे, और प्राइस को इजीली फॉल करने नहीं दिए यहाँ पे। उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई। तो हर एक जगह यही चीज़ सेम अप्लाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कह सकते हैं कि इस कैंडल में कितना परसेंट का मूवमेंट हुआ, इस कैंडल में 31% का मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते थे। लेकिन देख क्या यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट दिया नहीं, क्योंकि जो बायर अगर वहाँ पे ट्रैप हो चुके थे तो उनको निकलना भी था, तो यहाँ पे सेल करके निकल गए, ठीक है, ओके। और ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को लॉस नहीं होता, लॉस उनको भी होता है। कभी कभी न्यूज़ और बाकी चीज़ें जो मार्केट में फ्लो होती रहती है तो उस वजह से यहाँ पे बहुत सारा मोमेंटम वो भी कैच नहीं कर सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे बिकॉज मार्केट इज़ सुप्रीम, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस कैंडल में कितना मोमेंटम हुआ 67% का, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा, ओके, 67% का। तो अगर 67% का यहाँ पे बाइंग हुआ तो कहीं ना कहीं इजीली प्राइस तो मार्केट यहाँ फॉल नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखिए मार्केट फॉल, प्राइस यहाँ पे नहीं आया, क्या नीचे फॉल आया, मार्केट प्राइस नहीं आया। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर प्राइस ऊपर ही जाएगी, ठीक है, ऊपर ही जाएगी। देखिए अगर हम लोग इसको और छोटा करें, देखिए प्राइस कहाँ गई, ये प्राइस 26 रुपीज़ का था, ये प्राइस 68 चला गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइस एक्शंस हमें ये बता रहा कि जहाँ पे हैवी वॉल्यूम के साथ अगर बाइंग हो रही है, उसके बाद अगर वहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस डायरेक्टली फॉल नहीं कर रही है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो वहाँ पे हैवी बायर हैं, जो वहाँ पे बल्क में बाय किए हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि यहाँ से प्राइस फॉल नहीं करना। मुझे मेरा यहाँ पे 26 रुपीज़ पे मैंने बाय किया, इसका मतलब इसको अगर मुझे 30 या 48 अगर लेके जाना है तो वो प्राइस को फॉल नहीं करने देंगे, क्योंकि प्राइस को अगर फॉल करेगा तो कहीं ना कहीं फिर उसको प्राइस को ऊपर ले जाने में बहुत मुश्किल होगी। इस वजह से देखिए यहाँ पे प्राइस फॉल नहीं की, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई। तो आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइक मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पे IFGL, देखिए जस्ट सेक, अब इसको मैं देखता हूँ। देखिए अब कहीं देखिए इस कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए
इसमें क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट कितना 34% का मूवमेंट आया, इसमें कितना है 35% का। यहाँ जब 35% का मूवमेंट आया तो क्या चाहेगी मार्केट चाहेगी कि ईजिली फॉल नहीं होने दे। यहाँ पे फिर मूवमेंट आया 35% का, तो मतलब कि यहाँ पे हैवी बायर जो है वो बाय कर रहे हैं। तो अगर उनका व्यू है कहीं ना कहीं इसको 130 का अगर यहाँ पे प्राइस है, तो अगर कहीं वो चाह रहे हैं कि 390 240 अगर इसको लेके जाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या चाहेंगे कि प्राइस यहाँ से फॉल नहीं हो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद प्राइस कहाँ है। ठीक है, तो प्राइस एक्शंस में हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर प्राइस का मूवमेंट किस अकॉर्डिंग हो रहा है, वहाँ पे प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर क्या हो रहा है और बाइंग का प्रेशर क्या हो रहा है। तो बिल्कुल प्राइस एक्शंस उसी पे डिपेंड करती है, और टाइम का जो वेरिएशन है वो किस टाइम फ्रेम पे हो रही है, तो इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए, तो जब कभी भी बड़ा मूवमेंट होता है शेयर, जब कभी भी बड़ा मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट अगर बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं प्राइस इजीली फॉल नहीं कर सकती। देखिए यहाँ पे कितना हुआ 14%, यहाँ पे कितना हुआ 22%, यहाँ पे 15%। तो अगर कहीं ना कहीं बैक टू बैक यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू चल रही है तो प्राइस इजीली फॉल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे बल्क में बाइंग हो चुकी है, तो फिर प्राइस वहाँ से ऊपर ही जाती है। ठीक है, एक्चुअली प्राइस एक्शन यही होती है, इसी को हम लोग को अंडरस्टैंड करना होता है। देखिए यहाँ पे 345 का प्राइस, ये प्राइस पहुंच गया 520 विद इन 2 और 3 मंथ। तो प्राइस एक्शंस में यही होती है कि जहाँ पे बल्क में बाइंग चल रही है, कहीं ना कहीं अगर कोई बल्क में बाई कर रहा है, अगर किसी मंथ में 30% और 40% प्राइस का मूवमेंट हुआ, तो आखिर जिसने बाई किया वो इसलिए प्राइस को फॉल नहीं करने देगा। अगर उसने बाई यहाँ पे 200 में किया, तो कहीं ना कहीं उसका व्यू है कि इस प्राइस को लेके जाना है 250 और 300 जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ से प्राइस फॉल नहीं होती, और जैसे ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे एंट्री लेवल बनता है। तो ये प्राइस एक्शंस का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ब्यूटी है, और अगर प्राइस कंसोलिडेशन होने के बाद अगर वहाँ पे ब्रेक करती है तो वो ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। तो प्राइस एक्शंस में इन सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। ओके, तो और भी चार्ट हैं, बहुत सारे चार्ट हैं, आप उस पर जाइए।